जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मकर यानी कैप्रिकॉर्न की लाइफ 2 जनवरी के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ 2 जनवरी के दिन कैसी रहेगी। ओह शिट, अरे यार ये न्यू डेक है तो इसको निकालना, इसमें कार्ड बहुत जल्दी स्लिप हो जाते हैं। कैप्रिकॉर्न की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी 2 जनवरी के दिन, एंड कैप्रिकॉर्न की हेल्थ कैसी रहेगी 2 जनवरी के दिन। ओके, कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 2 जनवरी के दिन। ओके देखिए, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 8 ऑफ कप्स। इसका मतलब ये है कि आप अपने पार्टनर से, हो सकता है कि आप कई बार डिसाइड कर चुके हों कि मुझे इस कनेक्शन में नहीं रहना है, या तो आपने अब फाइनली डिसाइड कर लिया है कि आप इस पार्टनर को छोड़ के चले जाएंगे क्योंकि यहाँ पर आपके लिए कुछ है नहीं। ओके, हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी और के साथ मैरिड हों, या आप, ये भी हो सकता है कि आपने किसी से डिवोर्स ले लिया है एंड आपने उनसे हमेशा हमेशा के लिए मूव ऑन कर लिया है, या तो आपने ऐसा किया है एंड ये चीज़ आपके पार्टनर को पता है, तो उनको लग रहा है कि अगर आपने उनको एक बार, आप उनसे नाराज़ हो गए या आपने छोड़ दिया तो आप दोबारा कभी लौट के नहीं आएंगे। ओके, या तो ये आपकी फीलिंग्स हो सकती हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर के साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। मतलब तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह और धनु राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि। ओके, नंबर इंपॉर्टेंट है 8, 10, 8 अगेन, 5, 5, 2 एंड ओके, बस इतने ही नंबर हैं। ओके, तो 10 आपको दिख रहा हो सकता है, 111, 11, 11, 222, 555, इस तरह के नंबर। 88 दिख रहा हो सकता है, 55 दिख रहा हो सकता है, आज के दिन दिख सकता है। 10, ऐसे जोड़े में नंबर आपको दिख रहे हो सकते हैं। ओके, 85, 82 आपका बर्थ ईयर हो सकता है, 88 भी हो सकता है, 25, 28 आपका बर्थडे हो सकता है, या यस आपकी एज हो सकती है। ओके, तो पहली चीज़ तो ये है कि आपने कट ऑफ कर दिया है अपने पार्टनर को, या आपके पार्टनर इसी बात से डरते हैं कि कहीं आप इनको कुछ ऐसा तगड़ा जवाब ना दे दें, मतलब इनको हमेशा के लिए अपनी लाइफ से आउट ना कर दें। यस, यहाँ पे आ चुके हैं किंग ऑफ सॉर्ड। हो सकता है कि आपने कर दिया है एंड ये नाराज़ बैठे हैं। यस, आपने हो सकता है अपने किसी साइन के थ्रू, जेस्चर के थ्रू, क्योंकि आपका नेचर थोड़ा सा क्लियर कट वाला है, आप ज़्यादा लगी लिपटी बातें करना पसंद नहीं करते हैं, दूसरों को बटरिंग करना, शुगर कोटेड बातें करना, ये सब चीज़ें आपको पसंद नहीं आती हैं। मतलब आप दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं, ये बात आपके पार्टनर को पता है, बट वही चीज़ होती है ना कि लोग पसंद वही आते हैं जो थोड़ा मीठा मीठा बोलते हैं, जो थोड़ा खरा खरा बोलते हैं, लोगों को अच्छा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि वही बात है कि सच भी चाहिए और मीठा भी चाहिए, दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। तो आप सच बोलते हैं लेकिन थोड़ा सा बिटर, एंड वही चीज़ से आपके पार्टनर को खटक गई है इस टाइम पर। यस, आपके पार्टनर जो हैं वो आपको लेकर के, हो सकता है ये लॉन्ग डिस्टेंस का कनेक्शन हो, आप लोग सोशल साइट पे मिले हों, किसी सोशल डेटिंग ऐप पे आप लोग मिले हों, या ये भी हो सकता है कि ऑनलाइन आप लोगों ने एक दूसरे से बहुत कनेक्ट रहे हों, या ये भी हो सकता है कि अगर आप लोग डिवोर्सी या सेपरेटेड हैं तो ये आपकी सेकंड मैरिज के लिए हो सकता है कि आप दोनों लोग, लेकिन यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर एंड आप दोनों बिल्कुल एक ही जैसे लग रहे हैं। आपके, देखिए होता क्या है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सामने वाला इंसान बिल्कुल अपने जैसे ही मिल जाता है और उसको ट्रिगर भी वही चीज़ करती है जो उसके अंदर होता है। ओके, तो आपके पार्टनर भी मुझे बिल्कुल आप ही जैसे लग रहे हैं। ये भी कड़क हैं, ये भी बहुत हार्डकोर हैं, ये भी बहुत क्लियर कट बोलने में विश्वास रखते हैं, लेकिन वही चीज़ है कि अपने आप बोलना आसान लगता है, लेकिन जब सामने से कोई वैसे ही मिल जाता है तो वो बहुत ज़्यादा पेन दे जाता है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि मतलब आपने इनसे ऐसा कैसे कह दिया, कुछ ना कुछ तो आपने कहा है, आपको पता होगा, एंड वो चीज़ इनको बहुत ज़्यादा पिंच कर गई है। ओके,
तो इनको ऐसा लग रहा है कि हाउ डेयर यू, आपने ऐसा कैसे कह दिया। तो इस तरह की फीलिंग है इनके अंदर। यस, ऐसा भी लगता है कि ये आपको चाहते बहुत हैं। इन्होंने घाट घाट का पानी पिया हो सकता है, दुनिया घूम चुके हैं, मैच्योर पर्सन हैं, एंड यस ये आपको चाहते भी बहुत ज़्यादा हैं। यस, बट दिक्कत वही है ना कि आपने ऐसा कुछ बोल दिया है जो इनको खटक गया है, एंड अब ये नाराज़ बैठे हैं। इनको लग रहा है कि जैसे अगर किस्मत ने साथ दिया तभी आप लोग का यूनियन हो पाएगा, अदरवाइज़ दोनों लोग अपनी अपनी गुस्से में बैठे हुए हैं ना। आप जो है झुकने के लिए तैयार हैं, आपकी तो पर्सनालिटी है ही नहीं, एंड ये भी काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्ट हो सकते हैं, अपने मतलब झुकने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है ना आप ना वो। तो अब ये किस्मत पर डाले बैठे हैं कि अगर किस्मत में होगा तो आप लोगों का यूनियन हो जाएगा, नहीं होगा तब तो फिर नहीं ही होना है। ओके, आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब के लिए मुझे लग रहा है कि आपका कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई काम हो सकता है। वेरी गुड। एक तो आप इतना कड़क बोलते हैं, ऊपर से कम्युनिकेशन का काम है आपका, तो यहाँ पे बहुत तगड़ा कंपटीशन चल रहा है, लोग आपके पीछे पड़े। देखिए होता क्या है, किसी इंसान की पर्सनालिटी बनती है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, आपके एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग। अगर आपने लाइफ में बहुत स्टूपिड लोगों को झेला होता है, बहुत ही लोअर क्लास मतलब पैसे से नहीं, मेंटालिटी से, मेन मेंटालिटी लोगों को झेला होता है आपने, तो ऐसे ही बन जाते हैं सब लोग। एंड हो सकता है कि आपके पार्टनर के एक्सपीरियंस भी ऐसे ही रहे हों। अगर आपकी लाइफ टफ रही है तो इनके भी कुछ अच्छी नहीं रही है, जिस वजह से दोनों एक ही जैसे तैयार हो गए हैं, एंड एक जैसा पेन आप लोगों ने देखा है। ओके, तो आप लोगों का कम्युनिकेशन से रिलेटेड आपका कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई काम हो सकता है जिसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन चल रहा है, लोग आपके पीछे पड़ गए हैं, एंड उसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। कई सारे लोग आते होंगे जो आपसे कुछ ऐसा बोल देते होंगे जिससे आपको बहुत नाराज़गी हो जाती होगी। यस, आप लोग अपने काम को लेके हार्ड वर्किंग हैं, पैशनेट हैं, सब कुछ हैं, लेकिन वही चीज़ है कि जहाँ पे कंपटीशन बहुत हाई होता है वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सहन करनी पड़ती हैं। ओके, या ये भी हो सकता है कि आपने कोई इंटरव्यू दिया हो एंड वहाँ पर आपकी किसी से फाइट हुई हो, या फाइट होने के चांसेस हैं बहुत कम लोगों के लिए। हो सकता है कि आपका कम्युनिकेशन से जुड़ा कोई काम है एंड वहाँ पर आपकी किसी से कोई फाइट हो गई हो। यस, डिस्प्यूटेड वाली कंडीशन है, डिस्प्यूट कोई चल रहा हो सकता है आपका। आपकी हेल्थ के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जल्दी ही क्लियरिटी मिलने वाली है। आपके मन में इस टाइम बहुत ज़्यादा डुअल कंडीशन चल रही हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो सकता है, द्वंद्व, ब्लर कंडीशन हो सकती है। आपको नहीं पता है कि क्या है, ये सब हो क्या रहा है, एंड फ्यूचर क्या है आपका। तो यहाँ पर जो है आपको क्लियरिटी मिलने वाली है। यस, चलिए देख लेते हैं कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। ओके, शॉर्ट्स के कार्ड बहुत हैं। आपके पार्टनर सोच बहुत रहे हैं, या तो आप हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा आजकल ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। यस, तो पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर ने हो सकता है कि इन्होंने आपको बहुत बुली किया हो, फॉर ग्रांटेड लिया हो, या तो आपने ऐसा किया है। मतलब आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे आप इनकी इज्जत नहीं करते हैं, आप इनको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, आपकी नज़र में इनकी कोई वैल्यू नहीं है। या हो सकता है जैसे कई बार ऐसा हो जाता है ना कि गलती चाहे जिसकी हो, माफ़ी आप ही को मांगनी है, या इग्नोर एक ही पर्सन कर रहा है, रिलेशनशिप को लेकर एक ही पर्सन चल रहा है, वन साइडेड सब कुछ। तो आपके पार्टनर को प्रेजेंट टाइम में ऐसा फील हो रहा है जैसे आप इनको अपने लेवल का नहीं मानते हैं, या आप इनको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। या तो इन्होंने ऐसा किया है या तो आपने किया है। ओके, बट ये होपफुल हैं, इनको उम्मीदें भी आप ही से हैं। दिक्कत वही है, शिकवा भी तुमसे एंड लव भी तुमसे, तो वही कंडीशन है। क्योंकि मेन चीज़ पता है, मेन चीज़ ये है कि आप दोनों ने सफ़र किया है अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा, एंड दोनों ही इसी वजह से गुस्सैल हो गए हैं, मतलब टेम्परामेंट इशू हो गए हैं दोनों को, एंड दोनों को लगता है कि मैं भी सही हूँ, उनको लगता है वो भी सही है, एंड यही वजह है। लेकिन दोनों को पता है कि दोनों दिल के बुरे नहीं हैं। ओके, तो इसी वजह से ये होपफुल हैं। यस, इनको ऐसा फील होता है जैसे मतलब
इनको ऐसा फील होता है जैसे यहाँ पर आपके ऊपर एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग है। यस, या तो इनके एंसेस्टर्स में से कोई नहीं है, या तो मतलब इनके फादर, फोर फादर, मदर, ग्रैंड मदर, इस टाइप में किसी का कोई नहीं हो सकता है। यस, एंड हो सकता है उनकी इच्छा थी कि आपकी इनसे मैरिज हो जाए, या ये भी हो सकता है कि आप लोगों के ऊपर एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग है। एंसेस्टर्स चाहते हैं कि आप लोग कनेक्शन में आए, आपके लिए मतलब ये पार्टनर आपको मिले हैं इसी वजह से, क्योंकि आपके फैमिली में शायद किसी को पता था कि आपकी शादी नहीं हो पा रही है, या आपने अपनी लाइफ में सफ़र बहुत किया है, तो वो चाहते हैं कि आप दोनों का यूनियन हो जाए, क्योंकि आपके पार्टनर आपसे बात करने आ रहे हैं, इनको क्लियरिटी मिल चुकी है। अगर अब तक ये कंफ्यूज थे, अब तक इनको कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरीके से शुरुआत की जाए, तो ऐसा लग रहा है कि अब इनको आपके एंसेस्टर्स बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। अगर आपकी फैमिली में किसी का डिमाइस हुआ है, कोई फादर, ग्रैंडफादर, मदर, ग्रैंड मदर, तो आप मान के चलिए जिनको पता है कि आपकी शादी नहीं हो पाई, या जिनको पता है कि आपने अपने बहुत दिक्कतें उठाई हैं, तो मान के चलिए कि उनकी ब्लेसिंग है आपके ऊपर। यस, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, एंड आपके पार्टनर को पता है कि बहुत सारे लोग आपके पीछे पड़े हैं, बहुत सारे लोग, मतलब इनके लिए कंपटीशन है आपको पाना। ओके, आप लोग देखने में काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग हो सकते हैं, या आपके पार्टनर भी गुड लुकिंग हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर की नज़र में आप उनका वर्ल्ड हैं, ये बात मैंने स्टार्टिंग में भी बोली थी, एंड ये बात किसी थर्ड पार्टी को पता है। कोई थर्ड पार्टी ये हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी के साथ मैरिड हों, एंड येट वो आपके साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि आप इनोसेंट बहुत हैं, एंड इन्होंने वर्ल्ड घूम रखा है, इन्होंने दुनिया देख रखी है, इनको पता है कि लोग कैसे हैं। हो सकता है कि आपके पास बहुत सारे प्रपोजल आते रहते हों। अगर आप लोग कोई ऑनलाइन काम करते हैं तो बहुत सारे लोग आपको कनेक्ट करते हों, तो आपके पार्टनर को पता है कि आप इनोसेंट बहुत हैं, एंड आप कहीं किसी गलत पर्सन के चक्कर में ना पड़ जाएं। यस, तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपके पार्टनर को लगता है कि आपका वक्त बदल चुका है। इन्होंने आपका वक्त बदलते देखा है, इन्होंने आपको अपनी किस्मत अपने हाथों से चेंज करते देखा है, एंड इनको ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी वैल्यू खुद बनाई है ऐसी कि आज आपको हर इंसान पाने के लिए बिल्कुल आमादा हो गया है। हर कोई आप ही के अंदर सारी क्वालिटीज़ देख रहा है, एंड ये भी आप ही के जैसा बनना चाहते हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं आपको। या तो इन्होंने कभी ऐसा किया था, तो अभी आपको देख रहे हैं तो इनको लग रहा है जैसे आप इन्हीं का रिफ्लेक्शन है। ये बिल्कुल आपको अपना ही डिवाइन काउंटर पार्ट मान रहे हैं, एंड यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग ही हो चुकी है इसी चीज़ से कि आप दोनों एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम हैं। ओके, तो हो सकता है कि आप इनसे दूर होते जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं दूर हो। ओ माय गॉड, आज की रीडिंग तो गजब निकली है। ये देखिए, यहाँ पे शुरुआत में आप लोगों के बीच में क्लैशेस थे, ओके, बट अब क्लैश नहीं है, क्योंकि दोनों की मुंडी एक ही साइड में है। ये देखिए, आप ये आपको देख रहे हैं, आप इनको देख रहे हैं, दोनों देखने में बहुत खूबसूरत हैं, दोनों ने ही खुद को अपने दम पे आप लोग खड़े हुए हैं। ओके, तो मान के चलिए कि आपका यूनियन तो होकर रहेगा, एंड आपके पार्टनर को बहुत सारी रियलिटी का आइडिया लग रहा है। तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।